देखनी है ना। और ये देख रही है, इसमें भी भरे पड़े हैं व्हाइट, सिल्वर और गोल्ड। और यूट्यूब से बहुत सारे गिफ्ट आते हैं हमें, ठीक है। देखा, एक को लेके कुर्ती, इसी में 5 हैं, इसमें हैं, सोच। और सारे हमने अपने ऑफिस और स्टूडियो में लगा रखे हैं। अब तू अपना देख, ठीक है। मैं ताने नहीं मार रही, ताने बिल्कुल नहीं मार रही। ताने मारना होता तो बहुत पहले ये सब दिखा के और अपने उस सब सारे चैनलों से अपना प्रमोशन करवा के तुझसे 1 हफ्ते के अंदर तेरे से ऊपर जा सकती थी। 1 हफ्ता नहीं तो 1 महीना, बस, इससे ज्यादा नहीं लगता। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों से चलिए जा सकती थी, पर ये नहीं करना था मुझे, बस तुझे दिखाना था, ठीक है। तुझे नहीं, प्रॉमिस तो मैंने इन पब्लिक से किया था जो 260 लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए थे, ठीक है। नमस्कार, वेलकम टू बैक मेरी इस आईडी पे आप लोगों का, जिस आईडी पे मेरा ये चैनल है उस पे आप लोगों का वेलकम। और ये मेरी क्रॉस करूंगी फिंगर कि ये मेरी आखिरी वीडियो, शॉर्ट वीडियो में डालती रहूंगी, कभी डांस वांस का कुछ ऐसा डालती रहूंगी। कोई कसम नहीं खाई और ना मैं किसी से डरी हूँ, ठीक है। बट इस आईडी पे मेरे ना बहुत गंदे लोग हो चुके हैं। सब्सक्राइबरों की बात नहीं करिए, मैंने इस आईडी को किसी बहुत गंदी औरत के लिए खोल लिया था, खाटू श्याम का नाम लेके। और खाटू श्याम का ही नाम लेके मैं ये चैप्टर भी क्लोज करूंगी, क्योंकि जब मैं इसके नाम से श्याम बाबा का नाम सुनती, मतलब श्याम बाबा इतने फुर्सत में हैं कि इसके लिए आएंगे, इतने फुर्सत में है यार। ये करोड़ों लाखों जो खाटू श्याम जाते हैं, दिल्ली वाले खाटू श्याम में आते हैं, मतलब भगवान जी उनका नहीं सुन रहे। कोई बच्चा मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का कोई पति बीमार है, किसी का कुछ, किसी का नहीं सुन रहे हैं। किसी का डिवोर्स हो रहा है, वो वाइफ डिवोर्स नहीं देना चाहती है पति को, हस्बैंड, मतलब सब अपनी अपनी परेशानियों से पर किसी का खास श्याम बाबा नहीं सुन रहे, इसका सुन रहे हैं। इसके लिए बैठे हैं श्याम बाबा। इसके अलग एक, मुझे लगता है ना, इसके पर्सनल एक ब्रांड है। मैं श्याम बाबा की बात नहीं कर रही, मतलब जैसा होता है ना, एक अलग बना लिया है इसने, एक अलग दुनिया में, अलग इमेजिनेशन में जी रही है, ठीक है। बहन तो तुझे बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर तेरी जैसी बहन हो ना तो हम आर को अपनी बहन बना लेंगे। जो हमारे दिल्ली में रहती हैं, बहुत सारी हैं पुरानी दिल्ली में, वो भी तुमसे इज्जतदार होंगी, क्योंकि वो चौड़े होके करती हैं ये चीजें। हम जब पुरानी दिल्ली में शॉपिंग करने जाते हैं, अभी रिसेंटली मैं गई थी 15-20 दिन पहले दिवाली की शॉपिंग करने, लड़ी, लाइटें सब वहाँ सस्ती मिलती हैं, वहां गए थे। तो जब हम मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं और ई रिक्शा लेके पुरानी दिल्ली जाते हैं तो वो रास्ता पड़ता है, तो हमें पता होता है कि वो रास्ता, क्योंकि वहाँ खिड़कियां खुली रहती हैं और पता रहता है, दिल्ली के लोगों को पता रहता है, चौड़े में खुले होके करती हैं और हमें पता है कि एरिया इनका है। पर तुम तो यार श्याम बाबा के नाम पे कुछ भी, ठीक है। तो तुम्हारी तो क्या ही गंद करें, तुम गंद थी, हो और रहोगी, और किसी रिश्ते की तुम्हें कदर नहीं है। ना तुम अपनी माँ की हुई, ना तुम अपने बच्चे की हो, बेटे की भी नहीं हो। लाइफ में जो तुम तमाशा दिखाती हो, उतना सा बच्चा अब कितना बोलने लगा है पीछे, क्या क्या बोलता है। एक लाइफ में उसने बोला था, किसी को मैं नाम नहीं लूंगी, कि उसकी खुद को नहीं पता होगा उसकी बेटी किसकी है। तुम्हारे बेटे की ये लाइन है, तुम्हारे बेटे ने बोला था। सोचो, 12-13 साल का है तुम्हारा बेटा, मेरी भी है 11 साल की मेरी भी बेटी है, अभी 11वां लग गया उसको अगस्त में, ठीक है। हमसे बड़े यूट्यूबर नहीं हो, और ये इसी में रह जाओगी, इसी में ही रह जाओगी, कभी आगे नहीं जाओगी। 10-20 हजार आगे पीछे होंगे तुम्हारे, इससे आगे कभी नहीं जाओगी। ये जो छोटे से तालाब में तुम्हारे इर्द गिर्द जो मछलियां, तुम्हारी दोस्तें और सहेलियां जो बन के भटक रही हैं ना, एक दूसरे में उलझ रही हैं, इसी में रहोगी, इससे आगे नहीं जाओगी। ये याद रख लेना, इंसान आगे बढ़ता है अपनी मेहनत से, अपने काबिलियत से। और तुम्हारा जो चैनल चला है ना, तुमने तो अपने मरे हुए पति पे भी पैसे खाए हैं, डॉलर कमाए हैं। और क्या बोली, तुम्हारा जो एक वायरल हो रहा है, मेरा पति था तब भी मेरे व्यू इतने जाते थे। व्यू जाने से नहीं होता है कुछ, एक चैनल का एक का चला गया तो कुछ नहीं होता है। और एक चीज और बता दूं, जो तुम सबको उल्लू बनाती हो ना, लाइव से पैसे नहीं आते, जो लाइव चलाती हो, लाइव जब तक चलती है तब तक इनकम नहीं आता है, उसके बाद जो लाइव रहती है तुम्हारे चैनल पे, उसको जितने लोग देखते हैं उससे तुम अच्छा खासा डॉलर कमाती हो। और ये तुम जानबूझ के कर रही हो, ये सब तुम जानबूझ के कर रही हो। अरे तू तो ऐसी औरत है जिसने अपने पता नहीं पेट में बच्चा है कि नहीं, उस पे भी तूने कमा लिया, हर रिश्ते से कमाया तूने पैसा।
और धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे पैदा किया। धन्य इसलिए कि तेरी और भी तो बहनें हैं, दो तीन बहनें हैं ना तेरी, और तेरी एक बहन तो यूट्यूब चैनल भी चलाती है। नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो अच्छे घर गई है और अच्छी औरत है, तेरे जैसी नहीं है। ठीक है, तूने तो उसको भी नहीं बताया कि तूने शादी की, और इतने सब लोग तेरे सपोर्ट में या खिलाफ आ रहे। तेरी बहन से एक चैनल तेरे बहन के तरफ से नहीं आया कि नहीं मेरी बहन को ऐसे मत बोलो, वो ये चीज नहीं है। सोच, शर्म आती है? नहीं आएगी, तुझे आएगी ही नहीं, क्योंकि तू है बेशरम, बहुत बड़ी वाली, हाई लेवल की। ठीक है, तूने ऐसे ऐसे औरतों का दिल दुखाया ना जो तुझे और तुझे पता है मैं कैसे डर के नहीं चुप हुई थी, और जो तेरे आगे पीछे जो आज दुश्मन बनी है जो बोल रही थी उनकी वजह से मैं चुप हुई थी, अपने रिस्पेक्ट हस्बैंड की वजह से। क्योंकि यूट्यूब पे ना मेरे हस्बैंड का एक नाम है, एक अब तो ब्रांड भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि तूने ब्रांड का नाम भी अपने साथ जोड़ के घटिया कर दिया। ठीक है, अब ब्रांड तो पता है, चूहे मारने वाली दवा का भी एक ब्रांड होता है, समझ। लेटरिन धोने वाला हार्पिक भी एक ब्रांड होता है, फिर भी वो धो के साफ करता है। और तू चल, मुझे मैसेज आ रहा है, मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। मैंने मीशो से कुछ पार्सल मंगाए थे, उनके मैसेज आ रहे हैं मुझे। ठीक है, मीशो से चल रहा था ना, ये सेल चल रहा था ना, मुझे वीडियो बनानी थी तो कोलैबोरेशन करना था, तो मीशो वालों ने भेजा था, उनका मैसेज आ रहा है कि रिसीव हुआ कि नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो मैंने पार्सल ले लिया। ठीक है, तो मैं कहाँ पे थी मैं भूल जाती हूँ। मतलब सब मिला जुला के तो किसी रिश्ते की सगी नहीं, किसी भी रिश्ते की नहीं। और कहती है 3 शादी, मुझे नहीं पता किसके नज़र में कितनी शादी। और मैं तो कह रही हूँ तू भगवान, तू वैसे भी कमेंट आते हैं देखना, तू 60 साल की उम्र तक भी शादी करती रहेगी, और तू करे। मैं तो कह रही हूँ तू 100 साल जिए और तू 100 साल की उम्र तक शादियां करती रहे, रिकॉर्ड बन जाए तेरा शादियों करने का। पूरे इंडिया में इतनी शादी किसी ने ना की हो जो तू, जितना तू करे। बस इससे ज्यादा क्या बोलूं, बता, मेरी दिल से दुआ है। रिकॉर्ड बना तू बहन, साथ बहन नहीं, सॉरी, तेरे को बहन बोलने से अच्छा मैंने बोला ना, नहीं। ठीक है, तू किसी दोस्त की सगी नहीं हुई, तू अपने भाई बहन किसी की सगी नहीं हुई। ठीक है, अरे बच्चे की नहीं हुई यार, बच्चे की भी नहीं हुई तू। ठीक है, किसी की भी सगी नहीं हुई, ना तू होगी, इसलिए तेरे टॉपिक पे बात करना यूजलेस है। हाँ, एक पॉइंट ये बोलना था मुझे, कल तूने क्या बोला, मुझे भेजा किसी ने लिंक, तो मैं गई थी, झूठ नहीं बोलूंगी, कल मैं गई थी। तो तूने बोला कि इन लोगों ने मुझे पैदा किया है कि मैं सबूत दूं। सुन, गाली देने का मन कर, पर सुन, इस यूट्यूब पे है ना, हमने भी तुझे 4 साल देखा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो खंगाली है और देखी है, अच्छे मैसेज किए हैं। तेरे को कोई गलत बोला है उसमें जाके लड़ी भी हूँ अपने पर्सनल आईडी से, इस आईडी से नहीं, पर्सनल आईडी से। ठीक है, तेरी कब मुझे बातें बुरी लगने लगी, जब तू श्याम बाबा को बीच में लाई। ठीक है, भगवान को सभी पूछते हैं यार, सब पूछते हैं, नॉनवेज खाने वाले भी पूछते हैं और ना खाने वाले भी पूछते हैं, सभी दर्जे के लोग, बड़ा छोटा, क्योंकि भगवान के नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कोई मिलियन और 100 जो गिनाती हो ना, 100 वाली मैं, लाखों वाली या मिलियंस वाली मैं, अपनी बात, कोई नहीं होता भगवान के नजर में, सब एक होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं कभी कभी सोचती हूँ, तू दूसरों को कहती है शीशा में मुंह, अपना देख, अपने मिरर में अपना मुंह देख पाती है? और तू मेकअप भी बहुत करती है, तो रियल में तुझे मिरर की जरूरत ज्यादा पड़ती होगी। पल में रो के वीडियो बनाती है, पल में हंस के बनाती है, इतनी नौटंकी आती कहां से है? अपनी मम्मी के कभी कमेंट जाके देखें? मैंने तुम्हारी मम्मी को सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक उनको मैंने अनसब्सक्राइब नहीं किया है, अब करूंगी। इस वीडियो के बनाने के बाद तुम्हारे जितने लंपो छप्पो सब है, सबको अनसब्सक्राइब करूंगी। और 2 लोगों को नहीं करूंगी, क्योंकि एक को अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देनी है। ठीक है, और आज नाम भी लेती हूँ रुचि दीदी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि अब मुझे पता चला, एक वीडियो देखी कि वो रीचा दीदी से 1-2 साल छोटी है, तो नेचुरली मुझसे बड़ी होंगी। अगर रुचि जी आप ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे 18 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, मुझे 31 कंप्लीट होकर 32 लग जाएगा। ओके,
तो आप मेरे से एज में बड़ी हैं तो दीदी, छोटी हैं तो रुचि। आज तक मैंने दीदी नहीं बोला, पर मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला, तो मैं ऋचा दीदी को देखी दीदी रिस्पेक्ट से बोलती हूँ। कितना भी मैं उनके कमेंट में जाके कुछ भी बोलूँ, पर मैं दीदी ही करके बोलती हूँ उनको। मैंने अगर किसी को एक बार दीदी बोल दिया तो मेरे लिए दीदी ही है, फिर मैं उसको तू तड़ाक नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो मैं जाके मैसेज करती हूँ कि दीदी ऐसे नहीं, ऐसे क्यों आप ऐसे झुकते। और आज शायद ऋचा दीदी को भी पता चला हो कि मैं मैसेज क्यों करती हूँ। उन्हें भी शायद कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा होगा कि मैंने ऐसी का साथ दिया। ठीक है, तो भाई धन्य हो, महान बने रहो, कोई जरूरत नहीं। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, 260 सब्सक्राइबर हैं मेरे इस आईडी पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं अब मेरा ये चैनल शायद मैं 99% क्लोज करने का ही सोच रही हूँ, पर पता नहीं मेरा माइंड ना कभी हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी कुछ चीज़ें, तो मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये तो पहचानते होंगे आप लोग किस चीज़ का डब्बा है। एक और ऐसे ना मेरे पास सिल्वर और गोल्डन के बहुत सारे हैं, और ये मेहनत से मेरे पति ने कमाए हैं। जिसको ये बोल के गई थी ना गली, जिसको ये बोल के गई थी, सब मेहनत करते हैं। तेरी तरह 100 पीस 100 दिखाते नहीं है, भक्ति भी करते हैं पर तेरी तरह दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हम चीज़ों का। क्योंकि हमें हमारे बाबा ने क्या बोला था कि आप शो ऑफ मत करिए। और कैमरा उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए 1 2 3 और इसके नीचे भी हैं, बहुत सारे हैं। और ये इधर ऊपर पता नहीं कैमरा कितना कैच कर रहा है। ऊपर अलमारी के ऊपर आप ट्रॉली बैग देख रहे होंगे, उसको मैंने वाइट कट्टा जो होता है बोरा प्लास्टिक का, उससे कवर किया गया है। इसका रीज़न कि देखिए अभी तक सफ़ेदी हो रही है। देखिए पंखे इतने गंदे, तभी काम चल ही रहा है हमारे यहाँ। आज दरवाजों का पेंट होगा, जब सब पेंट कंप्लीट हो जाएगा तब पंखे वही भैया लोग साफ कर देंगे और कर्टन्स वगैरह तब लग जाएंगे। आई होप कि करवा चौथ तक ये सब हो जाए। ठीक है, इतने सारी चीज़ें हैं तो हम दिखाते नहीं हैं। और ये कोई बहुत साल की मेहनत नहीं है, तुझे बताऊं 2018 से मेरे हस्बैंड की मेहनत है आज जो चल रही है। और कई सारे चैनल हैं हमारे, तू सोच भी नहीं सकती। तुझे पता है एक यूट्यूब पे एक बंदे का कितना चैनल हो सकता है, ये पता है तुझे? नहीं पता तो जाके यूट्यूब के गाइडलाइंस पढ़ लेना। हमारे घर में, खैर तुझे क्या बताऊं, डिजर्व नहीं करती। यही तेरे मुंह पे तमाचा बहुत बड़ा होगा। अगर शर्म होगी तो, नहीं होगी तो फिर घंटा। तेरे में शर्म तो है ही नहीं, घर है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग, और ये जो पब्लिक है, मैं पब्लिक को भी एक बात, आप लोग ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करोगे। मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट, मैं अपने लिए नहीं मांग रही कि मुझे सपोर्ट करो। मेरी जहाँ जेन्युइन पब्लिक है, बहुत अच्छी पब्लिक है मेरी। और मैं अभी आप लोगों को, मैंने सोचा था कि मैं आपको अपने जो सारे चैनल है उनके नाम भी बताऊंगी, सच्ची बता रही हूँ बताने का। लेकिन अभी ऑफिस गए, उनके ऑफिस आने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, उनसे पूछ के बना रही हूँ। उन्होंने मना किया था मत दिखाना, ठीक है। और आप लोग सोचेंगे कि सिल्वर प्ले बटन इन्होंने लगा के, सब हमारे ऑफिस और स्टूडियो में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है ऑफिस में बंदे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो वो थोड़ा दिखता है कि गोल्ड है, सिल्वर है, बाकी सब चीज़ें, तो एक पब्लिक का रिस्पॉन्स बढ़ता है। और कुछ स्टूडियो में लगे हैं जहाँ पे हमारी चीज़ें सूट होती हैं, ठीक है। तो हम घर में लगा के नहीं रखते, हमारे आसपास सबको पता है कि हम क्या हैं, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हम बाहर निकलते हैं सभी हमें सल्यूट करते हैं, बाद में रोते हैं कोई इज्जत नहीं करता, हमारे साथ नहीं है बहुत। और तुझे तो मुझसे सीखना चाहिए था, लेकिन तूने उस चीज़ का भी मजाक बना दिया। क्या बोली थी मेरे पति को? कोठिया वालियाँ बहुत इज्जतदार होती हैं, तेरे से तो इज्जतदारी होती हैं। अब इसको जिसको टाइटल थंबनेल बना के मेरे पे वीडियो बनाना होगा, शौक से बनाइएगा। और सच बता रही हूँ, मेरा कोई रिस्पॉन्स अब आपको नहीं मिलेगा, सभी लोगों को, ठीक है। पर मैं ऋचा दीदी से और रुचि दीदी से यही बोलूँगी कि इससे निकल जाइए दूर। अगर आप अपना भला चाहती हैं दोनों, तो इससे निकल जाइए। ऋचा दीदी आपकी देखिए बड़ी लड़की 20 साल की है, बड़ी हो रही है, आपको भी पता है कि आप पे क्या क्या इल्जाम लगे कि अपनी लड़की को बाहर इसलिए भेजा क्योंकि ऐस मारना है, ये है वो है। ये सब चीज़ें भूलने वाली नहीं होती है। पर आप बहुत अच्छी नेचर की हैं कि आप माइंड नहीं करती हैं। हम जैसे तो टेंशन में आ जाते हैं, मैं तो आ जाती हूँ, सच में आ जाती हूँ, मुझे आदत नहीं है। मेरे व्यूअर इतने गंदे गंदे कभी नहीं बहुत। और लाइफ में कोई बोल दे आप बहुत सुंदर लगती हो मैं बहुत सुंदर लगती, इसी पे तो लोग जलते हैं। एक्सक्यूज मी,
बिना लिपस्टिक के, बिना फिल्टर के बैठी हूँ, देख लो, बिना मेकअप के। सिंदूर भी कल का लगा हुआ है, नहाई भी नहीं हूँ अभी तो, सच्ची बता रही हूँ। देखो हाथ में आटा लगा हुआ है, हस्बैंड को रोटी बना के दे के आ रही हूँ। ऐसी हूँ मैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी हूँ मैं। तब घर में गुजर हो रहा है, सास ससुर देवर देवरानी ननद, सोचो जिसके आसपास ननद रहती हूँ, वो भी दोनों बड़ी। इसमें कोई हाउसवाइफ अगर देख रही है, मैरिड औरत देख रही है, तो बोलना कि अगर नंदे पास में ही रहती हूँ, वो भी शादीशुदा और वो भी बड़ी, जिनके बच्चे बड़े बड़े हों। हर चीज में टोका टाकी होती है, पर हम बुरा नहीं मानते, सोचते हैं अच्छे के लिए टोक रही हैं, अच्छे के लिए बोल रही हैं। तुम्हारी तरह पति को लेके अलग, तू तो पहले वाले को भी अलग हो गई, जो नहीं रहा उसको भी बदनाम कर दिया कि वो किसी और से प्यार करता था, उसने मुझे बताया नहीं था कि मैं उसकी। सोच, उसने तुझे क्यों नहीं बताया कि तू उसकी बीवी है? सोच, तेरे में ही कमी होगी ना कुछ, कि वो बताया नहीं कि अपने फ्रेंड सर्कल में कि तू उसकी बीवी है, जो कि तू तो एक यूट्यूबर भी थी तेरे हिसाब से। दूसरे से शादी की तूने, तो उसको भी कुछ दिन वहां रही, जमीन प्रॉपर्टी लालच गाड़ी वाड़ी देख के बेटी के साथ वीडियो बनाई, फिर देखा तो उसको लेके फिर अलग आके मायके में घुस गई। मायके के, और तू मायके में ही रहती है, किराए पे घर लेके तो मायके में ही रहती है, रोज माँ के यहाँ जाती है। हमें पता है मम्मी के यहाँ जाए कितने दिन हो जाते हैं। गुजरात में रहती है मेरी मम्मी, किसी चीज की कमी नहीं है। मायके से भी चाहती तो बहुत पहले एक ब्लेम कर देती कि नहीं मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मैं नहीं, लेकिन मैं रही। क्या हुआ ड्रिंक करते हैं तो क्या हुआ? भारत में 50-85% लोग, अरे लड़के छोड़, लड़कियां करती हैं। दिल्ली में तो लड़कियां आम है। ये क्या बोलते हैं उसको, जो तूने टॉपिक उठाया था हुक्का का, हुक्का और ड्रिंकिंग, ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। हमारे यहाँ गेट टुगेदर फैमिली में भी होता है ना, तो ये चीजें कॉमन होती हैं दिल्ली में, हमने देखा हुआ है, कॉमन है। तो बहन अपनी गंदगी जारी रखो, जितनी गंद मचा सकती हो मचाती रहो, लेकिन हाथ जोड़ के, सॉरी, श्याम बाबा से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि श्याम बाबा अच्छों का साथ दे रहा, तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है, बस तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है, और इस मजाक का भागीदार तो कौन क्या ही भोगेगा, तो वही जानेगा। ठीक है, दिखा चुके सब। इसमें पता नहीं कितना सूट इसमें है, देखो ये देखो, इसमें 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 ठीक है। और वो ट्रॉली बैग जो वहां रखा है उसमें भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। पर आप लोग पब्लिक को भी ये बोलना चाह रही हूँ, आप लोग भी किसी को सोच समझ के सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और चलिए, हमारा सफर कहाँ तक था मुझे नहीं पता, अगर कभी जिंदा रही तो फिर मिलूंगी। बाय। रीचा दीदी और रुचि दीदी, आप लोगों से फिर से एक बार कह रही हूँ, सोच समझ के करिए पब्लिक के सामने अपनी इमेज। रुचि दीदी, आप खासकर आपकी छोटी बेटी है, एक बार सोचो कि अगर आपकी इमेज गंदी हो गई, ये सब मत बनाओ, इसके पीछे छोड़ दो, इसका पीछे छोड़ दो। इसको और फुटेज मिल रहा है, सच्ची बता रही हूँ। आपको लग रहा है कि आपका चैनल बूम कर रहा है, आपके सब्सक्राइबर बढ़े, इसका नाम लेके कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो आप? पता है आपको, मुझे पता है आपको। मुझे सचिन भैया ने समझाया, मैंने सचिन भैया से बोला कि सचिन भैया, मैं ना उसकी वीडियो तो अब नहीं देखती, पर इन सब की देखती हूँ तो मैं इरिटेट हो रही हूँ। जैसे आपकी हुई, रीचा दीदी की हुई, और वो क्या नाम है, प्रगति की हुई, शेरनी की हुई, तो इसी के नाम पे बना रहे हो ना, तो मैं इरिटेट कह रहे हैं। आपने उस चैनल पे जो आपकी आईडी, उस पर आप लोग इसको देखते हो तो वीडियो आती है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, सब्सक्राइब तो कर रखी हूँ, कुछ को नहीं की, कुछ को की हूँ, तब भी आ रही है। और एक वो जो दीदी हैं सोना बाबू बोल के आती हैं, उनके भी आ जा रहे हैं। उन्होंने बोला एक आखिरी वीडियो बनाओ, अगर आपको जो बोलना है। तो मैंने बोला मुझे, तो फिर बोले ठीक है, आप मेरा हस्बैंड का नाम लेके बोले भैया से पूछ लो, अगर वो परमिशन देते हैं तो दिखा दो। मैंने कहा हाँ दिए तो हैं। मैंने बोला एक बार ऑफिस और स्टूडियो भी चल के मैं दिखा दूं, तो कह रहे हैं नहीं वहां तक नहीं जाना, ये गंदी पब्लिक मेरे चैनल पे नहीं आनी चाहिए। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ना कमेंट इतना गंदा होता है ना, इतना गंदा कमेंट मेरे चैनल पे, मेरे जो वीडियो पड़े उस पर जाके देखिए, 5000 लेती है, बुढ़े पुलिस के साथ, अरे बहुत गंदा गंदा, 60 साल तक की उम्र में शादी करती रहेगी, कितनी तो मैंने डिलीट किए हैं। और अपने बेटे के साथ, अरे नहीं बोलना, छोड़ो। तो इसलिए अब बस मुझे माफ़ मत करिएगा, मुझे याद रखिएगा कि जो छोटा दिखता है ना वो हमेशा छोटा नहीं होता। और मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ मुझे बहुत आगे जाना है, अभी तो 2 ही भरे हैं,
मेरा टारगेट ये बेड भरने का है, जिससे कपड़े भरे हैं ना वैसे ये भरने का है, और भरूंगी। मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा भरोसा है, मेरे पे नहीं है, मुझे मैं उस लायक ही नहीं हूँ, उन्होंने बनाया है, उनकी वजह से। और वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, जो आज इनके साथ 15 लोग स्टाफ में जुड़े हैं सिर्फ ये सब मैनेज करने के लिए। तभी मैं बोलती हूँ 15 आइडिया से मैंने फलाने को सब्सक्राइब किया, और किया है, रीचा दीदी को भी किया है, और रुचि को भी किया है, रुचि दीदी को भी किया है। ठीक है, आप लोगों से यही निवेदन है। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको करना है स्यापा पाओ, जो पाना है पाओ भैया। भगवान का नाम लेके कह रही हूँ, बस भगवान तुम्हारे कर्म देखे और तुम्हें देखे। और एक बात और, देखिए मैं चुप थी, जब मेरी वीडियो बनाई गई ना मैं चुप होकर हट गई थी, और मेरे चुप्पी का ये फल है कि ये लोग आपस में ही, इसीलिए भगवान कहते हैं चुप रहो और तब देखो। भोगती नहीं हूँ मैं, जैसे भोग रही है ना ये सब, मैं भोगती नहीं हूँ, और मैं सबको नहीं कह रही हूँ, तो कोई अपने पे मत ले प्लीज़। जिसको रिस्पेक्ट से दीदी कह रही हूँ, वो लोग अपनी अपनी दीदी अपनी अपनी जगह पे बनी रहे नाम, इसलिए प्लीज़। बाकी जिसकी जैसी सोच है उससे वैसा ही मेरी वीडियो में चीज़ें दिखेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मेहरबानी, शुक्रिया।